Hello friends, good morning. Kindly do share, like, share and subscribe my YouTube channel Chemistry with Pal Sir. My today's topic is the lesson is the solutions. It is the first lesson and it is the second colligative property, that is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. What is boiling point? The boiling point is that temperature at which vapor pressure equals to atmospheric pressure. जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर वेपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है. वैसे वेपर तो हर टेम्परेचर पर ही बनता है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बनता है वेपर. जब वेपर प्रेशर बढ़ते 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 जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट है. बॉइलिंग पॉइंट है. निश्चित बात है, अगर नमक ले लिया जाए, नमक का घोल बना लिया जाए, नमक का सॉल्यूशन बना लिया जाए, तो नमक के कुछ मॉलिक्यूल, जैसे ये आपका सपोज ये बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ इसके कुछ वेपर बनेंगे, निश्चित बात है. और जैसे ही हमने इसमें नमक डाला, ये वेपर जितने बन रहे थे कम बनेंगे, क्योंकि नमक जो है कुछ सरफेस एरिया घेर लेगा. नमक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वायलेट नहीं होता है, वो वेपराइज नहीं होता है. ठीक है ना. तो नमक जो है आपका तो नमक के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पर आ जाएंगे, जो सरफेस एरिया को कवर कर लेंगे, तो जितना वेपर बन रहा था कम बनेगा. तो अधिक टेम्परेचर पर जो है वाटर या लिक्विड बॉयल करेगा. ठीक है ना. अगर ग्राफिकली समझाया जाए तो सपोज ये ग्राफ हमने बना दिया, इधर हमने ले लिया वेपर प्रेशर और इधर ले लिया टेम्परेचर, तो ये आपका जो है प्योर सॉल्वेंट का है. प्योर सॉल्वेंट. सपोज यहाँ पर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पर आपका लिक्विड जो है बॉयल करेगा. दिस इज टेम्परेचर इज कॉल्ड T1. ये प्योर सॉल्वेंट का है. P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और जैसे ही इसमें नमक मिला दिया गया, ये लाइन आपकी इधर आ जाएगी, इधर कहीं आ जाएगी, तो ये जो है आपका यहाँ पर बॉयल करेगा T2 टेम्परेचर. ये आपका जो है सॉल्यूशन का है. ठीक. क्लियर. एवरीथिंग इज ओके. जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर लें. ठीक है. तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point, that is T2 minus T1, that is delta T. So delta T is proportional to molality of the solution. Molality is number of moles of solute upon weight of solvent in kilogram. This is molality. तो मोलैलिटी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. तो जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं. तो डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू एम. के बी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. एक वर्ड और है इब्यूलोसिक या मोलल बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट. ठीक. तो मोलैलिटी चेंज करिए,
तो Kb into molality is number of moles of solute upon mass of solvent in kilogram. ठीक, it is again equal to delta T is equal to Kb into number of moles of solute is weight of solvent upon molecular weight of solute. Weight of solute upon molecular weight of solute into weight of solvent upon 1000. तो 1000 ऊपर आ जाएगा, upon 1000. तो hence Mb is equal to molecular weight of solute is equal to Kb into Wb into 1000 upon delta TB कर लीजिए, delta TB into WA. In this way we can calculate the molecular weight of dilute solutions. इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, न्यूमेरिकल बाद में किए जाएंगे. अभी आपको समझ में आ गया होगा. काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पाल सर. थैंक यू.